नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष है। बेसिकली हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं। ये मेरी मदर है, मिसेस अनिता सरदार। इनको 2 साल से एक हेडेक की बीमारी थी। मतलब दिन में सोते हुए, काम करते हुए हमेशा उनके हेडेक होता रहता था इनके दिमाग में। मैं यहाँ पे आए थे न्यूरोलॉजिस्ट के पास, मिसेस ऋषु बंसल। तो उसने यहाँ पे टेस्ट किया जितने भी टेस्ट होता है इनके पास। एक टैक्सी करवाया, तब हमें ये पता लगा दिमाग के साथ साथ इनका लंग्स पे कैंसर के जर्म्स भी है। बायोप्सी करा हम लोगों ने, तो उसने सजेस्ट किया 2 डॉक्टर की अभी चाहिए हमें सजेशन। एक है मिस्टर अशोक वैद, अनदर वन सर्जन मिस्टर अरविंद कुमार। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, अरविंद कुमार सर के पास। उसने बहुत ही जल्दी से हमें सजेस्ट किया इसका सर्जरी हो सकता है। लकीली हम लोग को तो इसकी बीमारी के लिए पता भी नहीं था। ये अनफॉर्चुनेटली फाइंड हुआ जो इनको कैंसर भी है। तो ये हैरानी की बात थी। हम लोग थोड़ा सा डर भी गए थे इस मामले में, बट अरविंद सर ने हमें काम किया, समझाया हमें ये सर्जरी पॉसिबल है जितना जल्दी हो सके। तो सर ने हमें एस्टिमेट 6-7 दिन का बताया। तो क्योंकि इसके ऑपरेशन से पहले 3 दिन का जो होता है डाइट प्लान, उनको करवाया। उसके बाद मंडे तक इनका ऑपरेशन हुआ है। बहुत सक्सेसफुली ऑपरेशन हो चुका है इनका। अभी तो मम्मी अभी सही है। मिसेज अनीता सरदार वेस्ट बंगाल से आई थी हमारे पास। इनको एक्चुअली लास्ट ईयर 24 में, अर्ली 24 में हेडेक की प्रॉब्लम थी और उसका इनका वर्कअप चल रहा था। उसी के वर्कअप के प्रोसेस में इनका कुछ चेस्ट एक्सरे या सीटी हुआ था जिसमें कुछ ग्रोथ दिखी थी। फिर उसके बाद चेस्ट का सीटी हुआ था जिसमें इनके लेफ्ट लंग के लोअर हिस्से में कैंसर पाया गया था। और चूंकि ये वैट सर्जरी कराना चाहती थी और वैट सर्जरी हमारी स्पेशलिटी है, तो ये वेस्ट बंगाल से ऑल द वे गुरुग्राम हमारे पास आई थी मेदांता में वैट सर्जरी के लिए। और इनकी वैट्स के द्वारा लेफ्ट लोअर लोबेक्टमी और जो भी ग्लैंड्स वगैरह जिसको हम लिम्फेडेनेक्टमी कहते हैं, वो सब पूरा ऑपरेशन हो गया था। ठीक ठाक रिकवरी हुई थी, बिल्कुल ठीक होकर ये वापस चली गई थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इनको अब 1 साल हो गया है ऑपरेशन हुए लंग कैंसर का, और वो ठीक है। अभी कुछ दिन पहले वो दिखाने आई थी और सब कुछ ठीक है। जो उनका बचा हुआ अपर लोब था, वो एक्सरसाइज क्योंकि हम लोग बहुत कराते हैं पेशेंट से, तो उससे वो पूरी तरह फैल के पूरी जगह घेर ली है। काम में, किसी भी और चीज में सर्जरी का 1% भी उनके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। शी इज बैक टू 100% नॉर्मल लाइफ एंड शी इज कैंसर फ्री ऑल्सो नाउ। तो वो अपना वापस वेस्ट बंगाल चली गई है। आई विश हर ऑल द बेस्ट। जब डॉक्टर अरविंद कुमार ने हमें सजेस्ट किया यहाँ पे एडमिट करने के लिए, क्योंकि उनका ऑपरेशन से 1 दिन पहले उनको एडमिट किया गया यहाँ पे। तो जब उनको ऑपरेशन कर रहा है अपडेट देते रहे उनको। जब चल रहा था एनेस्थेसिया, वो भी हमें कॉल करके बताया गया अभी ये चल रहा है, ये पार्ट चल रहा है। जब ऑपरेशन पार्ट, सर्जरी की पार्ट चालू हुआ, तब भी हमें कॉल करके बताया गया वो अभी तक इससे सारे स्टेबल है। मतलब हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ये लोग हमें कॉल कर रहे थे। उसके बाद हमें आईसीयू ट्रांसफर किया इनको ऑपरेशन के बाद। वो तो लकीली सब कुछ सही हुआ। आईसीयू 1 दिन रखा गया इनको, दूसरा दिन इनको बेड पे ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे डॉक्टर अरविंद सर के डॉक्टर की टीम है, इसलिए से बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्योंकि ये जो डॉक्टर है मतलब हर टाइम पे आते हैं, चेक करते हैं। तो जॉली भी है, मतलब बात करना पेशेंट से, उनसे हंसी मजाक करना, उनको हंसाना, वो मतलब डाइट क्या फॉलो हो रहा है वो देखना। और मेरे को एक चीज हैरानी लगी, जैसे इनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ इनका, तो डॉक्टर, हम लोग क्या सोचते हैं ऑपरेशन इतना बड़ा हुआ है तो थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ का डॉक्टर थोड़ा सा अलग है। ये पहले दिन ही बता दिया आपको ऑपरेशन हो गया, सारे सही हुआ है, कुछ नहीं हुआ, आपको एक्सरसाइज करना है। तो इनको भी हैरानी हुआ होगा क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ उनको। तो इनको एक्सरसाइज करवाया, बोला आपको तो करना ही है। और बीच में मतलब ऐसा हो गया जब मम्मी को सो जाते थे थोड़ा, वो भी आके चेक कर लेते थे, आप सो क्यों रहे हो, आप जाके एक्सरसाइज करो। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मतलब हम लोग कुछ कहीं बाहर है या कोई डर, मतलब इतना बीमारी तो बहुत बड़ा है, पर ऐसा फील नहीं होने दिया। तो सर ने जैसे बोला, मैं ऐसे ही मम्मी को एडमिट कर दिया था, इसलिए शायद ये इतना आसानी से हो गया सारे काम। ओवरऑल मेदांता को थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं, और डॉक्टर अरविंद और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मेदांता एंड सर अरविंद कुमार की टीम को। नमस्कार।